हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ जीवा बायोलॉजी। सो आज हम लोग अपने अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप पहले पहला पार्ट देखें और फिर इस वीडियो को फर्दर प्रोसीड करें। तो ठीक है, आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो हम लोग फर्स्ट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी ढूंढेंगे। अब सिमिलैरिटी, कैरेक्टराइजेशन, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना, ये सब हमारा मेन फोकस होगा, ताकि जो भी हम स्ट्रक्चर याद करें वो हमें लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए याद रहे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में हाइड्रोफोबिक के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, जो भी अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उनके स्ट्रक्चर को कैसे याद रखा जाए वो मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम देखने वाले हैं क्या, जो हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर होता है। तो हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम फर्स्ट जो देखने वाले हैं दो अमीनो एसिड जो कि हैं सीरीन एंड सिस्टीन। सीरीन और सिस्टीन जो हैं वो आपस में काफ़ी सिमिलर हैं। अगेन मैं कहना चाहूँगी, मैं जब सिमिलर कह रही हूँ मैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ही सिर्फ बात कर रही हूँ, मैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो हमेशा मैं ये वीडियो देखते वक्त भी आप सिर्फ ध्यान में ये रखें कि आपका एम क्या होना चाहिए इस वीडियो के थ्रू, कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद करना चाहते हैं और नाम को याद करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है आपस में, जैसे कि सीरीन और सिस्टीन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला पोर्शन है, इन दोनों में क्या है, सेम है, जो हमने स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रायर वीडियो में देखा था। सिमिलरली यहाँ ये भी सेम है। डिफरेंस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक OH, और यहाँ पे आपको एक सल्फर ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, एक और चीज़, आप जब सिस्टीन के बारे में याद करें तो आप एक सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं, किसके बीच में, सिस्टीन के बीच में और मिथेनॉइन के बीच में। मिथाइनाइन के बीच में और सिस्टीन के बीच में क्या सिमिलैरिटी है कि इन दोनों के पास क्या है, एस है, सल्फर है। तो इस चीज़ से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएं तो एक सिमिलैरिटी, जैसे हाइड्रोफोबिक, चाहे वो हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं, इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। वेयर एज सीरीन के केस में आप देखें तो यहाँ पे क्या है, OH है। और जनरली ये भी कहा जाता है क्योंकि सीरीन जो होता है बिकॉज ऑफ इट्स OH बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ें हमें सीरीन की प्रॉपर्टी दिखती हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में ना डिस्कस करके अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टिल ये एकदम दोनों ही बहुत सिमिलर हैं। यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे क्या है, हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है वो कौन सा है, थ्रेओनीन। तो थ्रेओनीन के अगर स्ट्रक्चर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन से 2 कायरल ग्रुप्स हमको देखने को मिलते हैं। वेयर एज अगर मैं आप लोग को बताऊं कि किससे आप इसको सिमिलैरिटी बेसिस पे याद कर सकते हैं तो वो है आइसोल्यूसिन। दो आइसोल्यूसिन जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको स्ट्रक्चर याद करना है तो आप कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें भी हमें 2 कायरल ग्रुप देखने को मिलते हैं, वेराज यहाँ पे भी हमें 2 कायरल ग्रुप्स इजीली देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम चेंजेस की बात करें कि आइसोल्यूसिन और थ्रेओनीन के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये CH3 का, दूसरा यहाँ पे OH का, मतलब CH3 और OH का, और दूसरा क्या है, एक एक्स्ट्रा CH2। बाकी इसके अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर है। जैसे हमें पता है कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ऑफकोर्स अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो इसका इंट्रैक्शन होगा, ये अनचार्ज अमाइनो एसिड की कैटेगरीज में आते हैं। तो इसका इसका जो रिएक्शन होता है, रिएक्टिवनेस जो होता है इसका बहुत हाई होता है, इसीलिए हम इसके यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है फॉर द रिएक्शन पर्पस। वेयर एज यहाँ पे हमको एक मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। अदरवाइज बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एज इट इज आइसोल्यूसिन से सिमिलर है, बस एक CH2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। वेयर एज थ्रेओनीन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये माइंड में आप रख सकते हैं कि जो थ्रेओनीन का स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करें तो उसमें क्या 2 कायरल ग्रुप्स होते हैं, और साथ में क्या होता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोफिलिक है तो इसके पास एक OH होता है। वेयर एज हम जब आइसोल्यूसिन का याद करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं CH3। तो इस तरीके से आप याद करके इसका स्ट्रक्चर इजीली याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम जो भी पहले पढ़ रखे हैं कि स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑफकोर्स इन दोनों का सिमिलर है, और यहाँ से आपको कुछ लेना देना नहीं, बस डिफरेंस आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट टू जो अमाइनो एसिड्स जिसकी हम बात करेंगे वो क्या है, जैसे अभी हम जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हमने ज़्यादातर कौन से देखे हैं, अनचार्ज देखे हैं। तो ये दोनों जो हैं ग्लूटामाइन और एस्पारेजिन, ये दोनों क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं किसके, चार्ज अमाइनो एसिड्स के। अब चार्ज, अनचार्ज, हाइड्रोफोबिक, ये हम कभी डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे। बाकी ये दोनों किसके डेरिवेटिव्स है, एस्पारेजिन जो है वो एस्पार्टेट का डेरिवेटिव है, वेरस ग्लूटामीन जो है वो किसका डेरिवेटिव है, ग्लूटामेट का। तो अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी की बात करें जिसकी बेसिस पे हम याद कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है, यहाँ पे अगर हम देखें इसका पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है किसका, CH2 का, कि एस्पैराजीन में क्या है, एक CH2 जो है वो एब्सेंट है, वेयर एस ग्लूटामीन में एक CH2 प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके पूरे स्ट्रक्चर में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप इसको याद कर रहे हो तो आप अपनी इस बात दिमाग में दो बातें रखेंगे, फर्स्ट क्या, कि डेरिवेटिव्स है किसके, एस्पार्टेट के और ग्लूटामेट के। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक साथ में 4 स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे, एस्पैराजीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। इन चारों के स्ट्रक्चर आपको ईजिली याद हो जाएंगे और आपको बहुत टाइम लॉन्गर पीरियड के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब जो हम नेक्स्ट 2 ग्रुप देखेंगे वो कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। तो जो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड मैंने पहले ही बताया था जब हमने अनचार्ज अमीनो एसिड्स की बात की थी, कि जैसे एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, हमारे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के। और ये जो दोनों जो है इनको हम कैसे याद कर सकते हैं, ये आपस में इनका अगर स्ट्रक्चर पे हम फोकस करें तो स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक CH2 का डिफरेंस है, जैसे हमने किस में देखा था, एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन में। ऑफ कोर्स क्योंकि ये इसी के डेरिवेटिव्स हैं तो ये बहुत ही सिमिलर हैं। तो आप जब भी याद करें तो प्लीज़ इन चारों को साथ में एक बार देखेंगे, आपको 4 स्ट्रक्चर एक बार में याद हो जाएंगे और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। क्यों, इसमें डिफरेंस अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इसको नेगेटिवली चार्ज रहने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आपस में सिमिलर है और उससे क्या है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है जिससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं और जो कन्फ्यूज़न के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है चार्ज अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफिलिक एंड चार्ज। ठीक है, ये दोनों इनकी कैटेगरी होती हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। तो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स में जो है हमारा फर्स्ट कौन सा है, लाइसिन और आर्जिनाइन। तो लाइसिन और आर्जिनाइन में अगर हम आपस में सिमिलैरिटी देखें तो ऐसा सच आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट मैं एक बात आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको लाइसिन का याद रखना है तो लाइसिन जो होती है उसके पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है। इसको अपने माइंड में रख के आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि लाइसिन जो है उसका कोई स्ट्रक्चर डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा और बाकी यहाँ पे आपको 5 कार्बन लॉन्ग आपको एक चेन देखने को मिलेगी। तो इस बेसिस पे आप लाइसिन को याद रख सकते हैं। वेरएज अगर आर्जिनिन की बात की जाए तो आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में एक आपको स्पेशलिटी दिखती है जो कि और किसी में नहीं होता है, वो है ग्वानिडियम आयन, जो कि इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन में इसको चार्ज मेंटेन करने में मदद करता है। तो ग्वानिडियम आयन की हेल्प से आप इसका स्ट्रक्चर पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 कार्बन लॉन्ग स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे आपको एक ग्वानिडियम आयन देखने को मिलेगा, NH2। ये जो एरिया अगर बोला जाए तो ये एरिया थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ड्यूरिंग याद करने के लिए, जब लॉन्गर टाइम के लिए या ऐसे भी अगर आप याद कभी भी कर रहे हैं तो ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इतना दिमाग पे नहीं लेना है जोर, आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि यहाँ पे एक ग्वानिडियम आयन तो प्रेजेंट था और एक C जो है वो क्या है, कवर्ड है किससे, ग्वानिडियम आयन से, NH2 ग्रुप से और NH ग्रुप से। ये माइंड में रखिएगा और ये पूरा आपका रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों आप ऐसे याद कर सकते हैं। लास्ट जो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप में अमीनो एसिड है वो कौन सा है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो होता है वो जनरली अगर आप याद रखना चाहें तो ये हमारे मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन सब में पाया जाता है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत कॉमन होता है। इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगी मैं, बट बहुत कॉमन होता है। जैसे कि हिस्टिडीन जो होता है अगर ये कॉमन है, बट इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर अमीनो एसिड थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बट अगर आप इसको 1 बार 2 बार बना के देख लेते हैं तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे।
और इसको याद करने का एक तरीका है कि इसकी ये जो यहाँ पे हमें रिंग देखने को मिल रहा है, ये जो रिंग है इस रिंग को बोलते हैं इमिडिजल रिंग। इमिडिजल रिंग जो होता है वो क्या काम करता है, वो इसको एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करता है, ये इसको हेल्प करता है चार्ज पॉजिटिवली चार्ज रहने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक एच ग्रुप दिख रहा है, ये एच डोनेट करके ये क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है फॉर द अदर इंट्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक प्रॉपर जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है कॉमन वन ये प्रेजेंट है, वेयर एज चेंज कहाँ पे है, सिर्फ एक इमिडिजल रिंग में। तो जो ये इमिडिजल रिंग है इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सिर्फ इसको याद कीजिए, बाकी जाके इसको यहाँ पे आप अटैच कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है हिस्टोरियन का वो याद रखने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये जो पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर था वो तो हमने देखा कि बहुत सिमिलर है, बाकी जो ये लास्ट वाला अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार एंड यू आर गुड फॉर इट। आपको दोबारा मेहनत करने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ जो हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर था जिसको मुझे बताना था आपको कि आप कैसे याद कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, वो मैंने कंप्लीट किया है। तो जो बुक मैंने प्रेफर की है ये अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के लिए वो थी कैटलिस्ट की फंडामेंटल लाइफ साइंस। तो अगर आपको भी उस बुक से पढ़ना है या कुछ तो वो ईजिली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उस बुक को। बाकी जो भी मैंने टिप्स और ट्रिक्स यहाँ आपको बताई हैं उसे प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा। अगर आप इसको टाइम देकर समझेंगे, याद करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड सपोर्टिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई भी क्वेरी है तो उसे प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।